लेकिन एक राजनीतिक जंग आज मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर भी खूब हुई है। आज ही के दिन 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। 9 साल पूरे होने को बीजेपी ने मेगा इवेंट बनाने की तैयारी की है। बीजेपी इस मौके पर 9 साल के कामकाज का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच जाएगी। बीजेपी का अभियान शुरू होने से पहले ही कांग्रेस 9 सवाल लेकर मैदान में उतर गई। कांग्रेस ने 9 साल 9 सवाल नाम की एक बुकलेट जारी की है। इस बुकलेट में कांग्रेस ने मोदी सरकार से 9 सवाल पूछे हैं। बुकलेट में कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय, भ्रष्टाचार, अडानी मामला, सांप्रदायिक हिंसा, जातीय जनगणना और चीन सीमा विवाद को लेकर डिटेल में सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए थे वो काल्पनिक थे। पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने सरकार से क्या सवाल पूछे, एक एक करके इसे देखते हैं। पहला सवाल, महंगाई और बेरोजगारी आसमान पर क्यों है? दूसरा सवाल, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? तीसरा सवाल, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC, SBI को दांव पर क्यों लगाया? चौथा सवाल, चीन को प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट क्यों दी? पांचवा सवाल, चुनावी फायदे के लिए ध्रुवीकरण और हिंसा क्यों फैलाई जा रही है? छठा सवाल, जातीय जनगणना की मांग क्यों खारिज की? सातवां सवाल, विपक्षी नेताओं पर बदले की भावना से कार्रवाई क्यों? आठवां सवाल, मनरेगा के बजट में कटौती क्यों की गई? नौवां सवाल, कोरोना में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? कांग्रेस के 9 सवालों का जवाब दिया बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस की बुकलेट को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मोदी जी से नफरत करती है, इसीलिए ऐसे सवाल उठा रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार ने 9 साल में देश की अर्थव्यवस्था को टॉप 5 में पहुंचा दिया। 9 साल में भारत का एक्सपोर्ट 2 गुना हो गया। कांग्रेस ने महंगाई का सवाल पूछा था। रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया, दूसरे देशों की तुलना में देश में महंगाई काफी कम है। कांग्रेस ने किसानों की आय पर सवाल पूछा। रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया, मोदी सरकार ने धान का MSP 100% बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में भारत मोबाइल फोन बनाने में नंबर 1 बना। इसी तरह GST कलेक्शन के मामले में अप्रैल में नया रिकॉर्ड बना। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले 9 साल में देश में 98,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए। 9 साल में 74 नए एयरपोर्ट बने। कांग्रेस ने चीन को लेकर सवाल पूछा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डोकलाम और गलवान में भारत ने हिम्मत दिखाई। सरकार के 9 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। बीजेपी ने सवालों के धारदार तरीके से जवाब दिए। कांग्रेस और बीजेपी में किस तरह वार पलटवार चला, उस पर यह रील जरूर देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 9 साल 9 सवाल का ये एक रिपोर्ट कार्ड है। ये 9 सवाल नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के खींच से भरे सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नफरत से उपजे हैं। आज दरअसल प्रधानमंत्री को माफी दिवस मनाना चाहिए। किसान सही दाम पर सही समय पर खाद पाता है, ये भी कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से दुख का विषय है। 9 साल में जितनी बातें इन्होंने की, अपने मैनिफेस्टोज में की, अपने वादों में की, अपने भाषणों में की, अपने मन की बात में की, तमाम बातें काल्पनिक थी। सवाल पूछा गया है, किस संदर्भ में ये सवाल पूछा गया है और देश को क्या भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री इन सवालों पर चुप है। महोत्सव मनाना चाहिए अपनी नाकामी के 9 सालों का और लगे हाथ प्रधानमंत्री महोदय एक प्रेस वार्ता जरूर कर दे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, थल, नभ, वायु, अग्नि। कांग्रेस पार्टी 5 तत्वों को बड़ी ईमानदारी से विश्वास करती है, लेकिन उनके सहयोगियों ने कहा
कि पंच तत्व का सही सम्मान तब तक नहीं होगा जब तक पांचों तत्वों में भ्रष्टाचार नहीं होगा। कांग्रेस ने अपने लिए 4C ग्रेडिंग चुना है: कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार की ये लड़ाई आने वाले दिनों में और तेज होगी, क्योंकि बीजेपी ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बड़े लेवल पर कार्यक्रमों का प्लान बनाया है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 27 मई को एक बड़ा कॉन्क्लेव होगा। कॉन्क्लेव में जानी मानी हस्तियां और बॉलीवुड स्टार शामिल होंगे। कॉन्क्लेव का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस कॉन्क्लेव में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में महारैली करके अभियान की शुरुआत करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलाएगी। इस अभियान के जरिए देश भर में लोकसभा की कमजोर सीटों को मजबूत करने का लक्ष्य है। 1 महीने तक जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ लेवल तक कार्यक्रम होंगे। बीजेपी ने मिशन यूपी की बड़ी तैयारी की है। राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों को 3 से 5 लोकसभा सीटों में के क्लस्टर में बांटा गया। यूपी में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत 30 मई से होगी। इस काम में राष्ट्रीय नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई। बीजेपी सरकार के कामों का ब्यौरा जनता के सामने रखेगी, तो कांग्रेस ने अगले 3 दिन का प्लान तैयार कर लिया। 27 मई से 30 मई तक कांग्रेस देश भर में 35 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार के 9 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड जारी करने वाली। दरअसल दोनों पार्टियों की नजर 2024 पर टिकी है, इसीलिए राजनीतिक संघर्ष आने वाले दिनों में और तेज होगा।